29 मई को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी का दोपहर बालाघाट आगमन हुआ। इस दौरान स्थानीय अंबेडकर चौक में कांग्रेस जनों ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी का जमकर स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, जिसके बाद स्थानीय सर्किट हाउस में कुछ देर रुककर पत्रकारों से चर्चा की। संविधान बचाओ एवं जय हिंद यात्रा सहित कार्यकर्ता संवाद के कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी का बालाघाट आगमन हुआ। हालांकि तय कार्यक्रम के तहत दोनों ही नेता काफी लेट बालाघाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से संविधान बचाओ एवं जय हिंद यात्रा के संबंध में चर्चा की। हालांकि पूरी वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पत्रकारों के अधिकांश सवालों से बचते हुए दिखाई दिए, लेकिन वार्ता के दौरान उन्होंने भी माना कि कांग्रेस संगठन में अनुशासन की कमी है, जिसके चलते विपक्ष कमजोर हो रहा है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले जैसी कांग्रेस नहीं रही। यह नई कांग्रेस है और नई कांग्रेस में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा सृजन का कार्यक्रम बना हुआ है, इसमें अनुशासन और कार्यकर्ताओं से ट्रेनिंग देंगी। दो बातें अभी बहुत अच्छी मेरे पत्रकार बंधुओं ने कही। एक साथी ने कही कि आप हर महीने आया करो, जैसे ही आप आते हो कांग्रेस का गतिविधि तेज हो जाती है। दूसरा आपने कहा अनुशासन की बात, मतलब मैं इस बात से इतना खुश हूँ कि मेरे पत्रकार बंधु भी चाहते हैं कांग्रेस सही दिशा में चले, बीजेपी को हटाना है। मैं धन्यवाद दूं उसके लिए आपको कि जो हम सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हैं। हमारे यहाँ कैसी अराजकता है ये तो आपने देखी। कांग्रेस को संगठन को मजबूत करने के लिए मतलब मध्य प्रदेश में कैसी अराजकता है वो हम सब ने देखी। कानून व्यवस्था की बात हो या सरकार चलाने की बात हो, अभी 4 बच्चों के साथ जघन्य बलात्कार हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नेता प्रतिपक्ष जी हमारे सारे जनप्रतिनिधि वहाँ गए थे। आप देखो कि इतनी भयावहता है कि 4-4 बेटियों को रात भर अपराध हुआ, ऐसा मध्य प्रदेश बना दिया इनने। इसके लिए संगठन मजबूत होना जरूरी है, इसके लिए सृजन का कार्यक्रम बना है, इसी में अनुशासन की बात है, इसी में ट्रेनिंग की बात है। मतलब कुल मिलाकर हम विपक्ष का दायित्व निभाए, इसके लिए संगठन अनुशासित चाहिए और आपकी बात से हम सहमत हैं। अभी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूत रूप से अनुशासन को बर्दाश्त नहीं करेगी, अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो जब अनुशासनहीनता करेंगे उनके लिए कांग्रेस पार्टी अब पहले जैसी कांग्रेस पार्टी नहीं रही, अब नई कांग्रेस पार्टी बन रही है और उसमें अनुशासन मस्ट है। वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 3 जून को संगठन सृजन की मूल भावना को लेकर भोपाल आ रहे हैं। यह आयोजन संगठनात्मक पुनर्गठन और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो आगामी समय में पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा। हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, पर इसके साथ साथ हमारे संगठन का सृजन भी करेंगे। 3 तारीख के दिन राहुल गांधी जी भोपाल आ रहे हैं संगठन सृजन के कार्यक्रम को की आधारशिला रखने, जिसमें ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना, जिसमें पंचायत स्तर पर सारे फ्रंटनों का गठन करना, जिसमें वार्डों में वार्ड अध्यक्ष के लेके मोहल्ला कमेटियों का गठन करना, फिर ब्लॉक अध्यक्ष जनता की पसंद का बने, ब्लॉक अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की पसंद का बने और जिला अध्यक्ष भी पूरे नेता और कार्यकर्ताओं की पसंद का कैसे रहे, इसकी पूरे प्रदेश में एक तरह से रचना रची जा रही है। पर इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी एक विचार, एक आंदोलन है जिसने देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस पार्टी एक विचार, एक आंदोलन है जिसने देश के उन्नति में अपनी शहादत दी। कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की भावना को भी मूर्त रूप देगी। इसके लिए आदरणीय हरीश चौधरी जी आगे की बात कहेंगे, पर मैं इतना अनुरोध आप सबसे करना चाहता हूँ कि बहुत ताकत से कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही। हमें जनता का जनादेश मिला है, हम काम कर रहे हैं। वार्ता के दौरान जीतू पटवारी प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई गारंटी का कोई असर विगत 1.5 साल में देखने को नहीं मिला। आज मध्य प्रदेश सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश बनकर रह गया है। उन्होंने बताया कि आज कांग्रेस को मिले जनता के जनादेश के तहत कांग्रेस कार्य कर रही, लगातार प्रदेश की अराजक सरकार के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है।
6 महीने हमारी सरकार को हो गए, मध्य प्रदेश की सरकार को हो गए, और 1 साल 6 महीने पर्याप्त पीरियड होता है एक सरकार के आकलन का। मैं समझता हूँ कि इस 1 साल में जो मोदी जी की 5 गारंटियाँ थी, वो चाहे धान के 3100 के दाम की बात हो, चाहे गेहूं के 2700 के गेहूं की बात हो, चाहे 3000 बहनों को देने की बात हो, चाहे 450 का गैस सिलेंडर हो, चाहे 2.5 लाख नौकरियों की बात हो, एक भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। मोदी गारंटी ने जीरो, फ्लॉप, झूठ, पाखंड एकदम क्लियर कट है। इस 1.5 साल में हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कभी प्रयास नहीं किया कि जो हमने वादे किए उसको हम पूरा करने के लिए प्रयास करते हुए भी नहीं दिखे। प्रयास इसका भी दूसरा एक पहलू और एक सरकार हमारी है, प्रदेश की है, हमें विपक्ष की भूमिका मिली, हमें जनादेश जनता की तरफ से सरकार से सवाल करने के मिले, और सरकार को जो जीता वो सिकंदर सत्ता में रहकर सेवा का मिला। पर प्रदेश के हालात क्या है? हम मध्य प्रदेश अपराध में नंबर 1 है, हम कुपोषण में नंबर 1 है, हम मातृ मृत्यु दर में नंबर 1 है, हम शिशु मृत्यु दर में नंबर 1 है, हम आर्थिक अराजकता कर्ज में देश में सबसे बड़ा कोई प्रदेश कर्जदार बना तो मध्य प्रदेश बन गया। वार्ता के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में जय हिंद सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सेना तक यह संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि जनता सेना के साथ खड़ी हुई है। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी के भाजपा मंत्री विजय शाह सहित अन्य भाजपा नेताओं द्वारा सेना के खिलाफ की गई टिप्पणी को सेना के लिए अपमान बताया। तो जय हिंद सभा जबलपुर में हो रही है। जय हिंद सभा का जो उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय सेना के साथ में, पूरे देश में इसका आयोजन हो रहा है जय हिंद सभा का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा। उसका मूल उद्देश्य है कि भारत की जनता भारतीय सेना के साथ खड़ी। तमाम जो घटनाक्रम उस वक्त घटित हो रहा था उसमें कांग्रेस पार्टी ने कोई भी सवाल खड़े नहीं किए, सिर्फ एक संदेश कि पूरा का पूरा देश भारतीय सेना के साथ में है, पूरा का पूरा देश भारत सरकार के साथ में है। इस मकसद से देश एकजुट होकर और मुंह तोड़ जवाब कैसे दे जाए कि ये इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई। सिर्फ इस संदेश देने के लिए कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश ये नागरिक भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, इस मकसद से जबलपुर में 31 तारीख को जय हिंद सभा का आयोजन किया गया।